इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मतलब वैसा आप अपने को इंट्रोड्यूस करिए जो हमारे टाइप में ना हो। टाइप के अलावा आपकी जो देख आप अपना कर सकते नाम से शुरू करता हूँ। वो हमारे पास है। इसके अलावा आप अपना परिचय अपने बारे में बताइए। सर मैं 2016 से दिल्ली में रह रहा हूँ और दिल्ली में रह के गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। और उसी दौरान मैंने कुछ एग्ज़ाम दिए हैं, कुछ फेलियर्स भी देखे हैं, कुछ सक्सेस भी देखे हैं। और फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम की वजह से 2018 से 2020 के बीच में मैंने सर जॉब भी किया है। कोविड की वजह से मेरी जॉब छोड़नी पड़ी और फिर इस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ है और तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मीनवाइल मैंने SSC कुछ परीक्षाएँ दी हैं जिनमें मेरा सर रिज़ल्ट आया है बट ज्वाइनिंग पेंडिंग है। आपने वर्क भी किया हुआ है लेकिन आपने जॉब छोड़ दी। ये सर जॉब छोड़ने पर फिर आपने प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रयास नहीं किया जबकि आप IT सेक्टर से। सर 2016 का पास आउट हूँ मैं। सर कैंपस सिलेक्शन वहाँ से हुआ था मेरा, बट सर मेरी रुचि नहीं थी 9 to 5 के जॉब में। मैं कुछ बेहतर करना चाहता था और अपने प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई करना चाहता था सर। और इसलिए मैंने सर IT की जॉब नहीं की और बीच में मेरे जॉब करने का रीज़न सर फाइनेंशियल ही था। ऐसा मेरा गोल चेंज होना जैसा कुछ नहीं था। आपका एम क्या है? सर ये सर मैं गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहता हूँ और एक ऐसे पद पे रह के जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूँ और एक गरिमापूर्ण पद पे रह के काम करना चाहता हूँ सर। लोगों की सेवा करना चाहते हैं। यस सर। और क्या करना है कि आप गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाना चाहते हैं? प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, NGO में वर्क कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सर 2016 के पास आउट के बाद मुझे यही फील्ड बेहतर लगा, मैंने इसका चुनाव किया। और सर जहाँ तक NGO की बात है तो सर मैं सिस्टम के अंदर रह के कुछ बेहतर कर सकता हूँ। मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ इंटीग्रिटी है, कुछ ऑनेस्टी है और लगन है। मैं उसका परिचय देते हुए कुछ बेहतर कर सकता हूँ लोगों के लिए। NGO की बात आपने टाल दी। NGO है, आप IT सेक्टर से हैं, आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं लोगों के लिए। आप जौनपुर से हैं। जी सर। रोजी रोटी की समस्या सबसे बड़ी उधर पूर्वांचल की। जी सर। रोटी को तो सबसे ज़्यादा महत्व उधर दिया जाता है। आप तो रोटी क्रिएट कर सकते हैं। सर कर सकता हूँ मैं, बट सर 2016 के पास आउट होने के बाद भी सर मुझे जॉब मिल रही थी वो ऐसा नहीं था कि मैं उसमें जॉब क्रिएट कर सकता भी कर सकते हैं। सर मैं कर सकता था। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट करता और MBA के लिए जाता तो शायद मैं कर सकता था, बट सर उस समय मुझे यही सही लगा, मैं इसी लाइन में आया। अच्छा ठीक है। आप IT सेक्टर से हैं। अभी IT के कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं। IT कौन से रूल चेंज किए गए? सर IT 2000 एक्ट तो वैसे ही है सर। हाँ, बाकी कुछ और भी चीज़ें OTT प्लेटफॉर्म को लेके, मीडिया एक्ट मीडिया को लेके सब कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। जो इंटरमीडिएटरीज होती हैं, पहले क्या था कि सर कोई भी कंटेंट अगर सोशल मीडिया पे हम डालते हैं तो उसके लिए जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ करते थे सर। अब जो है उन्हें लिएबल ठहराया जा सकता है। और कुछ और बदलाव हुए हैं, जैसे कि आपको कुछ ऐसे मेंबर्स को रखना है कुछ अपने आपका सोशल मीडिया या फिर अगर इंटरनेट की सर्विस दे रहे हो आप, इंटरनेट की सर्विस बोल रहा हूँ सर, आप इंटरमीडिएट हो जैसे फेसबुक हो, ट्विटर हो, कुछ हो, तो आपको एक डिसिप्लिनरी ऑफिसर रखना होगा जिससे लोग कंप्लेन कर सकें और उसका निवारण आप कर सको सर। उसे और रिस्पॉन्सिबल बनाया। जी सर। अगर देखा जाए तो आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क किए हैं, उसमें आपका TDS कटता था या प्रोविडेंट फंड कटता था? सर ना तो TDS था ना तो प्रोविडेंट फंड था सर। ऐसा क्यों? सर सैलरी मेरी उतनी ज़्यादा थी नहीं, मतलब 25,000 के करीब मंथली सैलरी मेरा था सर। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी सर, एटलीस्ट 25,000 के अबाउट था। TDS तो 10,000 तक नहीं कटता। सॉरी सर, मैं TDS फाइल नहीं करता था। 22-24,000 के अराउंड में तो प्रोविडेंट फंड भी कटता है। सर प्रोविडेंट फंड मेरी कंपनी स्टार्टर थी सर, तो प्रोविडेंट फंड का ऐसी कोई नहीं था, जुड़ा नहीं था। अच्छा क्या क्यों आपकी कंपनी नहीं कर रही? यानी PF के रूल का उल्लंघन कर रही थी या कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही? सर मुझे लगता है स्टार्टअप कंपनी थी और उसके शायद मुझे कोई एक्सेप्शन मिला होगा सर। कितने वर्कर्स? सर 10 से 12 थे। 10 या 12 थे। यस सर। अब तो मिनिमम 10 करोड़। यस सर, बट उस टाइम पे शायद उस टाइम पे सर 20 एम्प्लॉई थे PF के लिए। श्योर हैं? सॉरी
श्योर है? यस सर, 20 एम्प्लॉई थे। अच्छा। आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सॉरी सर, न्यूज़पेपर कौन सा? द हिंदू सर। द हिंदू। जी सर। इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है कल का? कल का इंटरनेशनल इवेंट सर रशिया ने कल या फिर 1 दिन से पहले कर सकते हैं सर, जो कल की न्यूज़ में आया था। रशिया ने सर बोला कि हम ये वार जीत गए हैं यूक्रेन के साथ, और ये ऐसा उन्होंने दावा इसलिए किया क्योंकि लुहांस्क जो रीजन है वो पूरी तरह से उसको कैप्चर कर लिए हैं। और इंडिया से संबंधित अगर देखा जाए तो सुनक जो उनके बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में एक मंत्री थे, उन्होंने अपना वो पीछे हट गए अपने समर्थन से। कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी सर, इसलिए वहाँ से अपना समर्थन उन्होंने वापस ले लिया सरकार से। द हिंदू पढ़ते हैं ना? जी सर। इसके संपादक कौन है? एडिटर कौन है? सॉरी सर, आप आपका क्या क्वालिफिकेशन है? सर मैंने बीटेक किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो बीटेक से फिर आप इसमें यूट्यूब में क्या आंसर है? सर इसका आंसर मैं दे चुका हूँ, मैं फिर से दे देता हूँ सर। मैं गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी 2016 से कर रहा हूँ, और मैं सिस्टम में रह के गवर्नमेंट के अंतर्गत नीडी पीपल का हेल्प करना चाहता था, और एक महत्वपूर्ण पद पे काम करना चाहता था, इसलिए मैंने गवर्नमेंट सर्विस का चुनाव किया सर। नीति पीपल किसको बोलते हैं? सर जिनको आवश्यकता है, जिनकी आप हेल्प कर सकते हो, जो अपनी हेल्प शायद उस बेहतर तरीके से नहीं कर सकते, जिन्हें वास्तव में अटेंशन की ज़रूरत है सिस्टम की या सरकार की, या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की प्रोग्राम्स का इम्पोर्टेंट है। आप ये बताएं कि जो रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था या अभी चल रहा है, ठीक है, तो इसमें अमेरिका का क्या रोल रहा है? सर यूएसए का एक क्रूशियल रोल रहा है सर। ये पूरा वार ही एक इशू पे स्टार्ट हुआ था कि जो यूक्रेन है वो बॉर्डरिंग कह सकते हैं एक बफर स्टेट की तरह, पहले जब यूएसएसआर टूटा तो बफर स्टेट की तरह था, जहाँ पे एक न्यूट्रल स्टांस उन्होंने बना के रखा था। लेकिन 2014 के आसपास से यूक्रेन ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं। इस बात से रशिया नाराज़ था, और इसी वजह से, और नाटो में शामिल होना कहा जा सकता है सर यूएसए का बहुत बड़ा हाथ था, उसमें यूएसए का शह था। तो और यूएसए ने बढ़ चढ़ के इस पूरे वॉर में यूक्रेन का साथ दिया है, और कह सकते हैं सर एस्केलेट भी किया है। ये नाटो क्या है? सर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1955 में बनाया गया था। रशिया का जो एक्सपेंशन था, उस समय यूएसएसआर था, उसके एक्सपेंशन को सर टैकल करने के लिए बनाया गया था। मोस्टली इसमें डेमोक्रेटिक माइंडेड कंट्री थे, वेस्टर्न कंट्री थे। धीरे धीरे फिर बाद में ईस्टर्न यूरोप के भी कंट्री, जब उनका रिटर्न हुआ यूएसएसआर का, तो वो जुड़ने लगे। इस वार से इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सर इंडिया के लिए सर मोस्टली लूज का सिचुएशन है, और देखा जाए तो सर ऑयल के दाम बढ़े हैं, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ट्रेड डिफिसिट बढ़ गया है, और हमारा एक अच्छा दोस्त जो बन रहा था यूएसए और वेस्टर्न यूरोप कह सकते हैं, तो सर उसमें हमें चुनाव की स्थिति में आना पड़ा है। उससे हमारे लिए एक चैलेंज हो गया है कि 2 अच्छे मित्रों में किसी एक मित्र का चुनाव करना सर, बार बार हमें ये एक चैलेंज को फेस करना पड़ रहा है। और सर हमारी मुद्रा के फाइनेंशियल लेवल पे देखें सर, तो मुद्रा बार बार हमारी नीचे, लगातार नीचे जा रही है। इस समय 79 या 78 रुपीज़ पर डॉलर पे पहुंच चुकी है। उसका रीज़न यही है कि सर इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ट्रेड डिफिसिट है, और भी रीजन्स हैं सर। मार्केट से यूएसए के मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई है वॉर की वजह से, तो FII जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जा रहे हैं इंडिया से, तो इंडिया को काफ़ी लॉस हुआ है सर इस वॉर से। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है उससे और जो EPFO है उसमें आप किस रूप में जोड़ना चाहिए, मतलब जोड़ेंगे इसका कहाँ अपना जो नॉलेज है उसको उसमें यूज करेंगे? सर अभी क्या है कि सर डिजिटल वर्ल्ड का समय है, और इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इकॉनमी को डिजिटलाइज करना चाहते हैं, और डिजिटलाइज करने की ही दिशा में ई सुविधा, श्रम सुविधा पोर्टल और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जैसे कुछ स्कीम्स हैं जो लेबर मिनिस्ट्री ने लाया है,
और मुझे लगता है सर मैं एक IT ग्रेजुएट हूँ, तो मैं ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझता हूँ IT रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड चीज़ें, तो मैं इसे इम्प्लीमेंट करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी सर। जब से हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, या जब से शुरुआत हुआ इंटरव्यू देने के लिए लोग, तो उसमें से बहुत सारे IT लोग आए हैं, ठीक है, बहुत सारे बीटेक लोग आए हुए हैं। तो आप ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन, ऐसा कुछ बताएं जो कि आपको ले जाना चाहिए, मतलब IT के खिलाफ से। आप लोगों से अलग डिफरेंट कैसे होंगे, कैसे, क्या आपके पास मतलब किया है? सर ओनली IT के बिहाफ पे हैं सर, ऐसा कुछ ओनली कि IT के बिहाफ पे कुछ बहुत विशेष तो नहीं हो सकता जो आम, मुझे लगता है कि IT बहुत कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, हम सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और मैं चीज़ें समझता हूँ और उसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। जैसे कि अभी समस्या क्या है सर, सबसे बड़ी समस्या क्या है धरातल पे, कि जो लेबर यूनियंस हैं वो बहुत बड़े हो चुके हैं। छोटे लेबर्स यूनियंस जो ज़मीनी बातें करते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, एक ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें छोटे लेबर यूनियंस 10 या 15 ग्रुप वाले जो लेबर्स यूनियन हैं उनकी बात सुनी जाए। अगर मैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए सेलेक्ट होता हूँ एक डिस्ट्रिक्ट या फिर बहुत छोटे लेवल पे, तो मैं उन सारे छोटे छोटे लेबर यूनियन को चिन्हित करूँगा और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ूंगा और उनकी समस्याओं को सुनूंगा और उन्हें ऊपर तक ले जाऊँगा ताकि वो उनका समाधान हो सके। ये तो सारे मैनुअल एफर्ट बताया आपने, टेक्निकल बताइए कैसे और सॉल्व करेंगे। ये तो कोई भी एनीवन कैन डू दिस थिंग। एज अ टेक्नोक्रेट वी हैव बीन आस्किंग। सर एज अ टेक्नोक्रेट मैं सोच सकता हूँ, बाकी टेक्निकल काम तो टेक्निकल टीम ही करेगी सर। एज ए इन्फोर्समेंट ऑफिसर मेरा काम, यू आर अपॉइंटेड एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर या एज अ जनरल पर्सन? सर इन्फोर्समेंट जनरल ऑफिसर ही होते हैं। जनरल ऑफिसर होता है। एक इंस्पेक्टर का काम होता है सर, उन्हें इंस्पेक्शन का और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर गवर्नेंस तो आपके हाथ में होगा, गवर्नेंस हमारे हाथ में है है ना? फिर आप मैनुअल वर्क करा रहे हैं लोगों से, तो फिर मैं आपको क्यों लूँ? There be any specific thing which is basically expected from you as a technocrat? सर एक ऐप बना सकते हैं, एक ऐसा ऐप बना सकते हैं जिसमें ऑटो सर्विस होती है। 24 आवर के अंदर वो अपना कंप्लेन देंगे और 24 आवर के अंदर उन्हें वो रिप्लाई मिलेगा। उसमें हम लोकेशन टैग कर सकते हैं, वो जहाँ से भी अपनी कंप्लेंट डाल रहे हैं वहाँ इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ऐसा कोई पोर्टल है? पोर्टल बना सकते हैं सर। नहीं, प्रेजेंट में कुछ ऐसा सर है? प्रेजेंट में पोर्टल है, बट ऐसा नहीं है कि लोकेशन टैग करें और 24 आवर के अंदर उनका समाधान हो सके। ये इतने बड़े लेवल पे नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं कहीं का इन्फोर्समेंट ऑफिसर हूँ, छोटे लेवल पे हूँ, तो इतना मैनेजेबल है, ये किया जा सकता है सर। इतना मेन उसके लिए जो आप बोल रहे हैं सर, एक श्रम सुविधा पोर्टल है उसके लिए सर। जी सर। और उसके अलावा उसके अलावा सर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है और स्प्री ESIC स्कीम चल रही है। बहुत सारे ऐसे स्कीम है, LIN नंबर अलॉट किए जा रहे हैं। आप PMO से बात करना चाहते हैं, कैसे बात करेंगे? माफ़ी चाहता हूँ सर, बस सही तरीके से समझ नहीं पाया। कभी आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात करने की कोशिश की है? कभी सजेशन दिया है आपने? Never sir। क्या एज अ सिटीजन आप उनको सजेशन दे सकते हैं? सर मुझे लगता है डिजिटल मीडिया के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं? यस सर, कुछ प्लेटफॉर्म है। क्या नाम है? एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं आ रहा सर। आपको नहीं पता डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या है? सॉरी सर, अभी मैं CG ग्राम्स का नाम सुना है आपने? सॉरी सर। नहीं सुना। आप बार बार कह रहे हैं सिस्टम के अंदर जाके चेंज करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। मुझे कुछ ऐसे लोगों के नाम बताइए जो सिस्टम से बाहर है लेकिन समाज सेवा बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। सर पुराने समय से बात करें तो महात्मा गांधी के समय से करें तो सर कभी उन्होंने पॉलिटिकल सबसे बड़ा पॉलिटिकल फेस थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई, लेकिन कभी भी वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुए सर। और फिर उसके बाद जयप्रकाश नारायण का नाम लिया जा सकता है। और आज वर्तमान समय में योगेंद्र यादव सर जो सिस्टम के अंदर नहीं है, हालांकि वो पॉलिटिक्स में वो चुनाव लड़ते हैं, पर वो कहीं भी किसी में उनका कोई एमपी है ना। और उनके अलावा सर कुछ फाउंडेशंस हैं सर, जैसे कुछ नाम बताएं। सर टाटा का अपना खुद का फाउंडेशन है जो सर, हालांकि वो प्राइवेट वेंचर में है, बट वो कैंसर जैसा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स उन्होंने खोला है। अभी असम में उन्होंने एक कैंसर इंस्टीट्यूट खोला है सर। CSR के बारे में सुना है आपने? यस सर, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी सर, दैट वाज डिफरेंट। यस सर। क्या होता है कॉर्पोरेट सर, सोशल? एक अमाउंट होता है जो कितना अमाउंट होता है?
शायद 4% होता है, नॉट श्योर सर। ओके, गो आई। तो सर एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ को सोशल स्कीम, सोशल प्रोग्राम के लिए खर्च करना होता है। अगर वो उसे खर्च नहीं करते हैं, अभी एक उसके लिए लॉ लाया गया था, उसको एक पनिशमेंट, पहले वो एक पनिशमेंट नहीं उसमें प्रोग्राम था कि वो पेनल्टी लगती थी, उसको पनिशमेंट के अंदर डाल दिया गया था सर। 2016 से 22 हो गया आपको। यदि ब्रीफ हिस्ट्री बताएं इन 5 सालों की, तो क्या बताएंगे आप? क्या किया आपने? सर सर इस दौरान मैंने गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी की, जो कि मेरा गोल था, और मैंने जॉब भी की, वहाँ से मैंने कुछ सीखा, और कोरोना पीरियड में कुछ फेलियर्स भी देखे। ये सब सुन चुके हैं। कुछ ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें आपने अपने एजुकेशन बैकग्राउंड का, अपनी हॉबी का, अपनी स्किल का यूज़ किया हो और पॉजिटिव यूज़ किया है आपने? सर अभी मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मैं इसी विषय में ये पॉजिटिव नहीं है, कुछ ऐसा लैंडमार्किंग चीज़ें होता है विच इज़ वेरी पॉजिटिव। पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। वी आर सीकिंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। सॉरी सर, आई डोंट। You have not glanced over the history of your 5 to 7 years. सर मैं ऐसा कोई मेजर इवेंट याद नहीं कर पा रहा हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी एक मेटा नाम वर्ड सुना। मेटावर्स। मेटा क्या है ये? सर मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है सर, अच्छा, हाँ। वर्चुअल वर्ल्ड है सर, जिसमें एक यूनिवर्स जैसा कह सकते हैं आप, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ा जाएगा, और जिसमें स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं, टीचिंग भी हो सकती है। वर्चुअल रियलिटी की एक पूरी दुनिया रहेगी जहाँ से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, घर बैठे आप सीख सकते हैं, खेल सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एक मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है सर। मुझे 5 सर्च इंजन के नाम बताएं आप। 5 सर, इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो चुका है आपको? नहीं कर सकता है, और गूगल क्रोम सर, अच्छा, ठीक है आगे। और बिंज, और अमेज़न, एंड यूसी ब्राउज़र। इंडिया का कोई सर्च इंजन है? इंडिया का सर्च इंजन, सॉरी सर, चाइना का है? समझ में नहीं कर पा रहा हूँ। आपको लगता नहीं सर जी आपको इन चीज़ों पे सोचना चाहिए विच इज़ अनडन, अनटच्ड? ये सर मैं काफ़ी दिनों से इससे अटैच हूँ, जब से मैंने नहीं, ये तो एरिया अनटच्ड है ना। यहाँ रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, रिवोल्यूशन की ज़रूरत है। इतनी बड़ी कंट्री, इतना बड़ा डाटाबेस, इतने सारे लोग, और कोई हमारा सर्च इंजन नहीं है। आपको लगता नहीं सारी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है? सर ये बात सही है कि जितने भी बड़े आईटी कंपनियां हैं उनको हेड कर रहे हैं इंडियंस के, बट मुझे लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, और हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो थी, टैक्सेशन सिस्टम था या फिर रेट टेक्सेशन था, उस वजह से आईटी कंपनियां उस तरह से डेवलप नहीं कर पाई जैसा कि वेस्टर्न कंट्री में डेवलप किया है। कोई आईटी कंपनी है इंडिया में जो बहुत लीडिंग है वर्ल्ड में? सर है, बहुत सारी है सर। आईटी कंपनी सर्विस बेस्ड है सर, पर प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है अच्छी कंपनियाँ। बताएं कौन कौन सी है? सर टीसीएस है टाटा की, और विप्रो है, इन्फोसिस है। तो आपने उन कंपनीज में ट्राई नहीं किया? सर मेरा टीसीएस और विप्रो में प्लेसमेंट हुआ था जॉब के टाइम पे। फिर क्यों नहीं गए आप? सर मेरा रुचि वहाँ पे नहीं था सर, उस आईटी की फील्ड में। मैं गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहता था सर। अच्छा, ईपीएफओ में आईटी का क्या रोल है बताइए? सर कुछ पोर्टल्स हैं, और सर जैसे कि अभी लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर का चल रहा है, उसमें लोगों को जितने भी एम्प्लॉई हैं और इवन कंपनी है उनको एक नंबर दिया जा रहा है। उससे ईपीएफओ का जो अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होता था, और ईएसआईसी का अलग होता था, और कुछ टैक्स रिटर्न्स भरने के लिए कुछ अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर हुआ करते थे, तो सबको मर्ज करके एक नंबर में दिया जा रहा है। इसलिए तो कर रहे हैं, आप क्या कर पाएंगे वहाँ? आपकी पर्सनालिटी सूट नहीं हो रही है अभी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, उनकी 5 बुक्स बताइए मुझे कलाम साहब की। सभी एक याद कर पा रहा हूँ, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, और उसके अलावा समथिंग माइंड करके, सॉरी सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे? कह सकते हैं सर, इसरो के चेयरमैन थे, सॉरी चेयरमैन नहीं थे, इसरो में उन्होंने काम किया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो। ठीक है, और क्या जानते हैं उनके बारे में? सर उन्होंने आपकी PSLV, यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? सॉरी सर, क्या मोटो था?
आई डोंट नो सर। ठीक है, थैंक यू।